मानती हूँ इसमें कोई विवाद नहीं था। जो लेने वाले थे वो तैयार थे, जो देने वाले थे वो तैयार थे, लेकिन इसको विवादित और इसको एक कलर देने की कोशिश की जा रही है, वो गलत है। मेरे ही घर में घुस के डकैती आप डालेंगे, दीवार तोड़ देंगे मेरी बाउंड्री वॉल। यहाँ पे होली जलती है, ये वो सब होता है, तो आगे जाके टकराव की स्थिति ना हो। ये दीवार मैंने 14-15 मई में बनवाई थी, जो कि 27-28 तारीख की रात में तोड़ी गई है। क्योंकि एक कम्युनिटी में रहते हैं, ये सब हमारे भाई बहन हैं, हम यहीं पले बड़े हैं, हम अपने भाइयों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, उन सब की ये करतूतें हैं। तो सलमान मियाँ का कहना भी है, जो ले रहे थे, कि अगर कम्युनल हार्मनी की बात है और प्यार मोहब्बत से अगर कोई बात का निस्तारण हो सकता है तो हम तैयार हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम मौजूद हैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर जहां से दुनिया भर को गंगा जमनी तहज़ीब के मजबूत होने का पैगाम दिया जाता रहा है। ये मोहल्ला है सौदागरान, जहां दरगाह आला हज़रत स्थित है। आला हज़रत ने यहीं से उठने के बाद दुनिया को एक ऐसा मोहब्बत का पैगाम दिया कि उस पैगाम में तमाम लोग बंधे चले आते हैं। यहाँ ये वही मोहल्ला है जहाँ से कथावाचक राधे श्याम जी उठे और उन्होंने भी जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी उसको बहुत मजबूती से कहा है। लंबे वक्त से हिंदू मुसलमान यहाँ छोटे और बड़े भाई की तरह रहते आ रहे हैं, लेकिन एक मामला यहाँ ऐसा हुआ है, एक घर बिका है, उसके बाद थोड़ा सा रिश्तों में जो मजबूती थी वो कुछ कमज़ोरी सी दिखाई दे रही है। हम ये जानने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक मकान बिकने से, वो भी करीब 300 गज का, इतनी बड़ी आबादी के बीच ये ख़राब मैसेज कैसे आ गया कि लोगों ने ये लिख कर लगा दिया कि हम पलायन करेंगे। ये वही मोहल्ला है। थोड़ा सा मैं और बता दूं, जब आला हज़रत के छोटे शहज़ादे मुफ्ती आज़म हिंद बंटवारे के दौरान कुछ लोगों ने उनसे कहा कि ये मोहल्ला छोड़ दें, तब हिंदू परिवारों ने ही उन्हें यहाँ रोका था और ये कहा था कि हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। आइए हम आपको जिन लोगों का ये घर है या जिन लोगों ने ये घर बेचा है उनसे सीधे बातचीत दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है, बात कहाँ से ख़राब हुई है और क्यों हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकान स्वामी जो घनश्याम दास हैं, उनके बेटे मनु। ये मकान उन्होंने किसे बेचा है और अब क्या तय हुआ है, ये जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे। श्री घनश्याम दास सेठ जी का बेटा हूँ, मनु सेठ। तो मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तभी मुझे यहाँ पे आना पड़ा। इसमें जैसे जो मकान है उसमें एक तो आपके फादर हो गए, हमारे फादर और हमारे ताऊ जी के हिस्से में है, तो हमारे ताऊ जी का अलग है। ताऊ जी का क्या? हाँ, ताऊ जी का श्री सुभाष चंद्र सेठ जी। तो ये कि आंगन दोनों का सबका साथ था, तो कभी वो नहीं हुआ कि अब हमें प्रॉपर्टी सेल करनी थी। तो मैंने 14-15 तारीख में मई में तो आके ताऊ जी से बात करके आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दीवार खड़ी करवाई थी कि अब हमें ये प्रॉपर्टी बेचनी है। तो जो भी बायर आएगा वो ये कहेगा कि मेरा कितना हिस्सा है, तो उसे बाउंड्री वॉल देखेगी तो ये पता चल जाएगा कि हमारा इतना हिस्सा है। तो आप यहाँ से कहीं और रहने के नहीं चलेंगे? मुझे तो 6 साल हो गए बिहारपुर छोड़े हुए। मेरा अपना मकान है, अब मैं बाहर रहता हूँ, बरेली से? बरेली में रहता हूँ, लेकिन अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। सर्विस में है? सर्विस में हूँ, बैंक में हूँ। तो जब बेच दिया गया या बेचने से पहले आपके जो ताऊ हैं उन्होंने इस बारे में इस बात को लेकर आपसे कोई बात की या किसी पड़ोसी ने आपसे? हम तो 6 साल से बेचने के उसमें थे, लेकिन कभी कोई परचेज़र आया ही नहीं। जब परचेज़र ये सोचता था कि हमें औने पौने दाव में, जब हमें बेचने है औने पौने दाव में प्रॉपर्टी मिल जाए, तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए हर एक को। कोई भी अपना पैसा क्यों छोड़ेगा? सपोज आप भी की प्रॉपर्टी, आप क्यों 1 रुपये की चीज़ आप 30 पैसे 40 पैसे में थोड़ी ना दे देंगे। अब मकान बिकने के बाद जो विरोध हो रहा है वो आपके ताऊ की तरफ से है या जो पड़ोस में जैसे विशाल मेहरोत्रा हैं और लोग हैं वो कर? ताऊ की तरफ से इतना विवाद नहीं, तो वो तो अंडर प्रेशर आके मोहल्ले के में काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ मोहल्ले के जो लीडर बनते हैं वो कुछ ब्रोकरेज के चक्कर में थे, उनको ब्रोकरेज नहीं मिल पाई, और ब्रोकरेज के चक्कर में बाद भी हम ये कैंसिल करने को तैयार हैं। नाम तो बाद में, क्योंकि जिसने दीवार तोड़ी पहले तो उन लोगों के नाम खोलेंगे, क्योंकि एक आप मेरे ही घर में घुस के डकैती आप डालेंगे, दीवार तोड़ देंगे मेरी बाउंड्री वॉल। तो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई यही करेंगे, अभी तो यही समझौता चल रहा है कि पीछे एग्रीमेंट कैंसिल करा के फ्रंट में दी जाए, जो कि आज सलमान मियाँ ने बोला भी है। और पार्षद अतुल कपूर जी और अंशु महाराज और अनिल मुनि जी, नीतू जी वगैरह सब गए थे हम लोग। आश्वासन उन्होंने पूरा दिया है, 110% हमारे साथ हैं, समाज के साथ हैं। लेकिन समाज जो ये इनोसेंस कर रहा है मोहल्ले में बैठ के या फिर हमारी बाउंड्री वॉल गिरा रहा है, उससे हमें धक्का पहुंचा है। जिस तरह से जैसे बातें हुई कि किसी मुस्लिम को नहीं देंगे, एक तरह से ये लगा कि जैसे माहौल ख़राब हो रहा है। जैसे किसी ने आपसे आके ये नहीं कहा जब आपने मकान बेचने की बात की कि भाई ठीक है आप हमें दे दीजिए?
और अब आने के बाद ये लग रहा है कि जैसे किसी मुसलमान ने ख़रीद लिया है तो कोई बहुत बड़ा है। 6 साल से कोई हिंदू पक्ष खरीदने नहीं आया, आया देख के चला गया, आया देख के चला गया, ये चल रहा था। लेकिन अब जब हमें कीमत नहीं मिल पाई तो ये था कि हमें सेल आउट करना था, तो पीछे बात चली, तो पेमेंट की बात चलती, फिर जितने में भी फाइनल हुआ मकान फिर हमने करा, उनको फाइनल लीगल एग्रीमेंट कराया। लेकिन उसके बाद एक इनोसेंस क्रिएट हो गया मोहल्ले में, और ये दीवार मैंने 14-15 मई में बनवाई थी, जो कि 27-28 तारीख की रात में तोड़ी गई है। जो कि नीचे किराएदार रहता था, वो किराएदार जिस दिन गया वहाँ से, और उसके बाद ये दीवार तोड़ी गई। एग्रीमेंट कब हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है अप्रैल में। हमारे साथ इस मकान को जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने अपना मकान नहीं बेचा है, उनके बेटे हैं महेश। हम उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कि आखिर आपको क्या नागवार गुजरा जो विरोध करना पड़ा। महेश जी, जिस मकान बिका था उससे पहले इन लोगों का ये कहना है कि हमने बात की थी कि हम मकान बेचना चाह रहे हैं, कोई लेना चाहे तो ले ले। नहीं, ऐसी हमारी कोई पीछे से भाई ऐसी बात नहीं हुई थी हमारी कोई भी कि आप 6 साल से बेच रहे थे, ठीक है बेच रहे थे, पर ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी कि हम पीछे जाके एग्रीमेंट करके आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारी। एतराज़ क्या है इसमें? जैसे अगर मकान बेच दिया गया है तो आपको क्या उसमें? भी देखिए, जो एतराज़ है इसमें केवल एक मेरे को या मेरे समाज को या हमारे पड़ोसियों को केवल एक यही है कि भाई जो समाज या जो मकान बेचा जा रहा है वो दूसरे समुदाय में बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से आगे नियर फ्यूचर जैसे होली जलती है या और भी कई सारी उत्सव, गणेश उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी कार्यक्रम होते हैं, तो वो उन सब में आगे जाके सब बाधाएं ना बने, ये सब ना बने, बस इसलिए है। जैसे अब ये लोग बात करके आए हैं जिन्होंने मकान लिया है, सलमान मियाँ ने, उनसे उनका कहना ये है कि जो ठेस पहुंचाई गई है, जैसे दीवार तोड़ दी गई है, मोहल्ले में जो कम्युनल हारमोनी थी उसको ख़त्म करने के लिए स्लोगन लगा दिए गए हैं कि हम पलायन कर रहे हैं, उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो हम ये मकान वापस कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसमें बारे में क्या कहूँगा इस बारे में कि यहीं से कथावाचक राधे श्याम जी निकले, वाला हजरत निकले, जिन्होंने दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। अब क्या ऐसी बात आई कि ये लिख के लगाने पे मजबूर हो गए कि हम पलायन कर जाएंगे? नहीं, उस चीज़ का मैंने आपको एक ही चीज़ बताई ना कि भाई इसमें केवल यही चीज़ थी कि भाई दूसरे संप्रदाय की बात आ रही थी, और जो फैक्ट थे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे होली जलती है, ये वो सब होता है, तो आगे जाके टकराव की स्थिति ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ का एक वो है। जैसे क्या आशंका थी आपको कि आगे जाके क्या हो सकता है? भाई आगे जाके कुछ भी हो सकता है, आशंका ही है, बाकी आप समझते ही हो कि आशंकाओं में क्या क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब जैसे वो कह रहे हैं कि स्लोगन हटा लीजिए, दीवार बनवा दीजिए, तो इसके लिए तैयार हैं आप? नहीं, इस चीज़ के लिए हमारी जो है वो वहाँ पे कचहरी पे जाके बात हुई थी, या उसमें सॉरी कोतवाली में, तो वैसी चीज़ें बात होंगी, वो सारी चीज़ें रखी गई थी। उसके पीछे शहर के शायद 10-12 लोगों ने साइन भी करे थे, तो वो सब बैठ जाएंगे, वो बात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी हमारी तरफ से कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि भाई जैसे मैटर सुलझता है वैसे सुलझ जाए, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया 40 दिन इसके पीछे कि भाई ये सब मैटर सुलटाने के लिए बहुत सारे लोग, शहर के इधर उधर के लोग लगे, पड़ोसी लगे, सारी चीज़ें कवर करी उन्होंने, सब देखा, उसके बाद भी नहीं सुलझ रहा था, तभी ये चीज़ आगे बढ़ी है इतनी। अगर ये सब कुछ पहले ही हो जाता तो हम लोगों को कहाँ आगे बढ़ना था इतना। अच्छा, जब ये मकान वो वापस कर देंगे तो आप लेंगे या कोई और लेगा? अब इस चीज़ के बारे में तो जो दूसरा खरीदने वाला है वही बता पाएगा ना, वो तो मैं नहीं हूँ, वो दूसरा कोई खरीदार है। अच्छा, कोई आ गए हैं सामने? वो पहले से ही थे, तभी तो 40 दिन से लगे हुए थे। हमारे साथ इस वक्त इस वार्ड के पार्षद अतुल कपूर हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या मामला है और इस पर उनका क्या कहना है। अतुल जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या है ये मामला, जिस तरह से ये 2-3 दिन हो गए हैं और लगातार समझौते की कोशिशों के बावजूद बढ़ रहा है? नहीं, समझौता बढ़ तो नहीं रहा है। एक्चुअली क्या था कि ये सेठ परिवार ने अपने इस मकान का सौदा किया था हजरत दरगाह अल हजरत वालों को, तो कल ही मेरे संज्ञान में आया था, जब थोड़ा कोतवाली में दोनों पक्ष लोग गए थे, तो उसके बाद से मैंने बात करी, कल भी सलमान मियाँ से बात करी, और अभी मैं और हमारे अंशु महाराज जी हैं यहाँ कर, अनिल मुनि जी हैं, और हमारे भाई बहन नीतू दीदी, हम सब लोग, इन लोगों ने कहा कि अतुल जी आप चल के बात करिए, तो हम सलमान मियाँ जी के पास गए, अभी उनसे हमने बात करी है, और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि आप ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये चीज़ें ना हों, और जो दीवार वगैरह का एक विवाद था, जो दीवार टूटने का, उनका कहना ये था कि अगर ये आप दीवार बनवाइए, उसके बाद एक सौंदर्यपूर्ण माहौल में बात करिए, और जैसा आप लोग चाहते हैं, तो हमने उनको बताया भी हम ये चाहते हैं कि आप ये सौदा कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि दूसरे समुदाय का है, यहाँ वालों को एतराज़ है, और मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ, तो लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने इनको भी राज़ी किया,
और हमारे ही समाज के ही कुछ और व्यक्ति हैं जो इस मकान को लेने को राज़ी हो गए हैं। तो सलमान मियां ने अभी हमें ये आश्वासन दिया है कि अगर आप ये सब चीज़ यहाँ पर ख़त्म करा देते हैं और ये दीवार खड़ी हो जाती है तो जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करने को तैयार हैं। अच्छा, जिन्होंने बेचा है उनका क्या कहना है? जिन्होंने बेचा है वो मेरे साथी खड़े हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि देखिए हमारे मकान की दीवार तोड़ी गई थी और जिससे कि हमें बहुत दिल को धक्का पहुंचा है, हमारे फादर को भी धक्का पहुंचा है और इस नाते अगर आप दीवार खड़ी करवा देंगे तो हम जो हैं सलमान मियां लोगों से इसको जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है इसको हम कैंसिल करवाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे और जिस भी हिंदू समुदाय को आप कह रहे हैं हम उसको सेल कर देंगे। जी, अभी जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और क्योंकि साथ में जिन्होंने बेचा है वो भी साथ में थे, यहाँ अंशु महाराज जी हैं हमारे क्षेत्र के, वो भी साथ में थे, अनिल मुनि जी भी साथ में थे, तो उन सबके सामने कहा है उन्होंने और वॉइस रिकॉर्ड करके दिया है कि मैं जैसा आप लोग कहेंगे मैं आप लोगों के साथ में हूँ। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ नीतू मेहरोत्रा भी हैं जो कांग्रेस की लीडर हैं और इसमें एक पक्ष से वो सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। हम उनसे सीधे जानेंगे कि ये मामला क्या है और इसमें वो किस तरह से समझौते का प्रयास करा रहे हैं। नीतू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच वसीम भाई, आपके इस न्यूज़ चैनल में आने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ इसमें कोई विवाद नहीं था। जो लेने वाले थे वो तैयार थे, जो देने वाले थे वो तैयार थे, लेकिन इसको विवादित और इसको एक कलर देने की कोशिश की जा रही है, वो गलत है। अगर कम्युनल हार्मनी की बात आती है तो दरगाह तो पूरे वर्ल्ड में कम्युनल हार्मनी की मैसेज देता है और आज जब इतना कुछ न्यूसेंस क्रिएट कराया गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर या जो भी है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी हम दरगाह में रिक्वेस्ट करने गए हैं और दरगाह में क्योंकि वो मैसेज ही ये देते हैं कि कम्युनल हार्मनी और पीस के लिए काम करते हैं, तो सलमान मियां का कहना भी है जो ले रहे थे कि अगर कम्युनल हार्मनी की बात है और प्यार मोहब्बत से अगर कोई बात का निस्तारण हो सकता है तो हम तैयार हैं। लेकिन क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज, मैं तो ये समझती हूँ क्योंकि मैं तो सेकुलर माइंडेड की हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से समाज बनता है। खाली समाज एक वो समुदाय होता है और हम समाज की जब बात करते हैं तो सब आते हैं और हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और उस भाईचारे में अगर एक फैब्रिक को ख़त्म करना, उस फैब्रिक को फेड करना मुझे समझ में नहीं आता। जिस तरह से आप लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे थे तो क्या आखिरकार ऐसा हुआ कि एक घर से ये लगने लगा कि जैसे आप और वो अलग? देखिए, क्योंकि हमारा तो बचपन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम अलग हैं। हम सब ये समझते हैं कि हाँ ये हमारे फ्रेंड है, ये हमारे इंसान है। कभी ये जहन में आया नहीं क्योंकि हम ऐसे, हमारी परवरिश हुई नहीं है और हम लोग ने ये सोच के दिया भी नहीं था कि यहाँ का माहौल ख़राब होगा और नहीं भी होगा। ये भी हमें पूरा दावा है कि उन लोगों के आने से, क्योंकि पीछे जहाँ वो रहते हैं वो हिंदुओं का घर था जो उन्होंने ख़रीदा और आज भी ख़रीद रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की यात्राएं निकलती हैं, होली भी जलती है, केवट की यात्रा तो दरगाह के में गली में से निकलती है, तो सब एक दूसरे से उनका जलूस निकलता है तो हम लोग पुष्प वर्षा करते हैं। मतलब कम्युनल हार्मनी में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, उन सब की ये करतूतें हैं जो एक डिफरेंस पैदा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। और हम जब हम एक दाल से चावल अलग नहीं किया जा सकता, हम कैसे कर सकते हैं? तो क्या अब इसका क्या हल निकलने जा रहा है? देखिए, इसका हल ये है कि अगर प्यार मोहब्बत से बात की जाए, जैसे कि हम लोग एक डेलीगेशन गया जिसमें हमारे यहाँ के पार्षद अतुल भैया गए थे और अनिल मुनि जी गए थे, अंशु महाराज गए थे, जो ओनर हैं वो गए थे, मैं गई थी, तो हम लोग ने कोशिश की कि इस माहौल को अच्छा सुधारा जा सके। तो उनका बस एक ही वर्जन है कि अगर प्यार मोहब्बत से तो आप हमसे कुछ भी करा सकते हो, लेकिन आप प्रेशराइज़ करो, न्यूसेंस क्रिएट करो, किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ, ये कहाँ का तरीका है? क्योंकि जो ओनर हैं वो भी 75 इयर्स के हैं और आप किसी के घर में घुसकर उसके सैबोटेज कर लो, दैट इज़ अ क्राइम, दैट इज़ इलीगल। तो ये परमिशन नहीं देता कानून कि आप इलीगल एक्ट करो। हम लोग चाहते तो जिन्होंने ये इलीगल एक्ट किया उनके खिलाफ हम मुकदमा कर सकते थे, क्योंकि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, वो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम उस विश्वास पे हैं, लेकिन हम क्योंकि एक कम्युनिटी में रहते हैं, ये सब हमारे भाई बहन हैं, हम यहीं पले बड़े हैं, हम अपने भाइयों के खिलाफ
कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। जैसे हम उनको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो भी हमें अपना परिवार का हिस्सा मांगे। अगर कोई मतलब ये अगर उनको पसंद नहीं है आके बोले, और टेबल टॉक करी उन्होंने। 3 दिन का समय मांगा था कि आप ये जो आपने बेचा है इसको आप निरस्त कर दीजिए, हमें 3 दिन का समय दीजिए, जितने उन्होंने आपको टोकन अमाउंट दिया है हम टेबल पे रखेंगे, आप बात करिए। इस बात पर वो पक्ष जिन्होंने सलमान मियाँ से डील करी थी 95,000 लैक्स में, वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप समाज की बात करने आए हो तो हम उसमें से 2 लाख और कम कर देते हैं। उनके बेटे ने कहा वो जो प्रोसेसिंग फ़ीस है जो सलमान मियाँ की खर्च हुई है वो भी हम उसमें से देंगे। लेकिन इस बात में कोई कंस्ट्रक्टिव रास्ता नहीं निकल पाया। आज बात हुई, कल दूसरी बात हुई, फिर आज बात दूसरी हुई, कल दूसरी हुई, तो इसको लिंगर ऑन करते 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 1.25 महीना हो गया। अब सुनिए, 1.25 महीने के बाद जिस दिन ये घटना घटित हुई, किसी के घर की दीवार टूटी गई, उससे 1-2 घंटे पहले हमारे घर में 2 डेलीगेट्स आए थे, बात करी, और उसके बाद हमें 12:30 बजे फ़ोन आ रहा है कि आपके घर की दीवार टूट गई, जिनका जो ओनर है उनके पास। फिर उन्होंने कॉल किया पुलिस को, तो यहाँ पुलिस आई, या देखा तो मतलब, और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सब अपने थे। किसके खिलाफ आप जाएंगे? सब भाई हैं आपके। जो तोड़ने वाले कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति इसमें एक भी नहीं है। जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम की नहीं है। इस समय लड़ाई सिर्फ बेचने वाले की है, जो बेच रहा है, और अपने भाइयों की है जो यहाँ पे रहते हैं। जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है उसमें अभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ना वो मीडिया में इन्वॉल्व हुए हैं, ना वो किसी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। तो मैं ये नहीं समझती, इसको एक कलर देने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहती हूँ, इसीलिए मैंने पहल करी। अतुल भैया ने मुझसे कहा चलिए हम लोग रिसॉल्व करते हैं ये मामले को, तो हम लोग गए और हम लोग ने उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रेम भाव से हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और अतुल भैया की बात है, आपकी बात है, और जो हमारे साथ अंशु भैया गए थे उनकी बात है, तो हम कर लेंगे। लेकिन प्रेशराइज़ करके, किसी को टॉर्चर करके, किसी को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने पे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा अच्छाई के साथ हैं। नहीं तो अब क्या हल निकल रहा है इसमें? अब हल ये है कि देखिए, उन्होंने तो ये कह दिया, अपना ऑडियो भी दिया है कि आप ये सब न्यूसेंस जो भी है इसको हटाइए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, और कम्युनल हार्मनी को फिर से वैसे ही रिस्टोर करिए। ये सब हटाइए, वॉल को बनाइए, जो आपने एक तोड़ी थी किसी के घर की दीवार वो बना दीजिए, और फिर जैसा आप लोग चाहेंगे हम वैसा करेंगे।